तो हेलो, कैसे हो आप लोग। आज का जो दिन है 14 जून, इसको हम ब्लड डोनेशन डे के तौर पे मनाते हैं। और आज पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पे इस डे को मनाया गया, जिसकी थीम इस बार रखी गई थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स। अब ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है, पर इसके पीछे जो व्यक्ति हैं जिनके लिए ये डे हम मनाते हैं, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। जी हाँ, ये वही कार्ल लैंडस्टीनर हैं जिन्हें एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आज के दिन की जितने भी सिग्निफिकेंस है वो आइए हम एक एक करके जानते हैं। कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें कि ये जो ब्लड डोनेशन डे है इसको कब से मनाया जाता है एज अ वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो सबसे पहली चीज़ है कि कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म जो है वो 14 जून 1868 में हुआ था, और इनके बर्थडे के दिन ही इस दिन को मनाया जाता है। इन्हें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को ढूंढने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे कि जब पहला अगर हम बोले कि रक्तदाता दिवस, वैश्विक रक्तदाता दिवस जो है वो 2004 में मनाया गया, और उसके बाद हर 14 जून को जब 2005 में वर्ल्ड हेल्थ की जब असेंबली हुई, जब सभा बैठी, तो वहाँ ये डिसाइड किया गया कि जो वर्ल्ड में जितने भी ब्लड के जब शॉर्टेज होते हैं, ट्रॉमा पेशेंट के कारण, हीमोफीलिया पेशेंट के कारण, कैंसर पेशेंट के कारण, तो ब्लड इमरजेंसी के समय पे पूरे तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसको पूरा करने के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मतलब कई सारी कंट्रियां इसके अंतर्गत आती हैं, वो ब्लड को पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए कि जो इसका सप्लाई है किसी भी इमरजेंसी के समय किसी पेशेंट के लिए अवेलेबल हो, तो इस डे को निर्धारित किया गया। अब हम अगर बात करें कि इसके पुराने हिस्ट्री पे जाएं, ब्लड की हिस्ट्री पे जाएं, कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन में ये जो डोनेशन वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आती है, तो इसके लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। अब देखिए कि सबसे पहली बार 1628 में विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि आपको पता होगा कि इन्होंने परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार बोलते हैं कि कोशिश किया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि रक्त प्रत्यारोपण या रक्तदान की कोशिश की थी। अब इसके बाद आता है कि 1665, जिसमें पहली बार सक्सेसफुल, सफलपूर्वक अगर आप बोलोगे, तो रिचर्ड नाम के फिजिशियन ने एक कुत्ते को बचाने के लिए पहली बार जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सहारा लिया था। लेकिन ये ह्यूमंस पे नहीं था, इसीलिए हम इनको ऑन द रिकॉर्ड्स नहीं रखते। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ह्यूमन के साथ किसने पहली बार ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरे तरीके से सक्सेसफुल किया, तो वो थे जेम्स ब्लंडल, जो कि 1818 में अपने एक दोस्त को हैमरेज से बचाने के लिए ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर 1840 में पहले पूरे तरीके से एक पेशेंट जो हेमोफीलिया से ग्रसित था उसको ट्रीट किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। अब आपको मैं बता दूं कि हेमोफीलिया वो बीमारी होती है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, मतलब रक्त के थक्के नहीं बनते। फिर आया 1900 का जो दौर था, 1900 से लेकर 1901 के बीच में, यहीं पे ये सबसे फेमस साइंटिस्ट आते हैं कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने 3 ब्लड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसकी खोज की। और यहीं से फिर हम कई तरीके से आज जो हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप ए को दे रहे हैं, या ओ जो है वो सबको डोनेट कर सकता है, या जो भी है कि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इस सिस्टम के बाद ही पता लग पाई। तो 1907 में पहली बार पता चला कि जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप जो डोनर है वो ओ ब्लड ग्रुप होती है। 1907 के बाद आता है 1914, जिसमें एडोल्फ हस्टिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल जिसको बोलते हैं सोडियम साइट्रेट, इसके गुण को जाना, और इनसे ये पता चला कि हम जो है ब्लड को जमने से रोक सकते हैं, और अगर ब्लड को जमने से रोका जाए तो उसको लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। और यही वो आधार बना जिसके आधार पे आज ब्लड जो है वो ब्लड बैंक में स्टोर रहते हैं। अब इसके बाद आता है 1932, और 1932 आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ब्लड बैंक कहाँ सेटअप किया गया था, तो कुक काउंटी हॉस्पिटल शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसे सेटअप किया गया। अब अगर हम इंडिया में बोले तो इंडिया में पहली बार 1942 में कोलकाता में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। अब हम इसके आगे जब देखते हैं कि जो ब्लड है वो कौन किसको दे सकता है या कौन किससे ले सकता है, इसे हम कॉम्पैटिबिलिटी चार्ट बोलते हैं। अब ये कॉम्पैटिबिलिटी चार्ट कैसे काम जो है करती है उसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, जबकि ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। मतलब ओ निगेटिव सर्वदाता है, जबकि ए बी पॉजिटिव सर्वग्रहता है।
तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर किसी का ब्लड टाइप ए प्लस है, तो आप देखिए कि ए वो किसको किसको ब्लड दे सकता है, ए प्लस वाले को और ए बी प्लस वाले को भी। क्यों? क्योंकि ए बी में भी ए ब्लड ग्रुप आता है। और वो किससे किससे ले सकता है, तो वो ए प्लस से भी ले सकता है, ए निगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से तो ले ही सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर कैटेगरी में आते हैं। फिर बात आती है बी पॉजिटिव में, तो बी में भी सेम चलेगा कि बी प्लस को दे सकता है, ए बी प्लस को दे सकता है, बी प्लस से, बी माइनस से, ओ प्लस और ओ माइनस से ले सकते हैं। फिर आता है ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव वो ग्रुप है जो ए और बी के मिलने से बनी है। तो सिंपल सी चीज है कि ये ब्लड किसको दे सकते हैं, तो ये ए बी पॉजिटिव वाले को सिर्फ दे सकते हैं। लेकिन ले किससे सकते हैं, तो एवरीवन, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्या होती है, रिसीवर होती है, सबसे ब्लड ले सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि दे सिर्फ एक ही को सकती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि अब आता है ओ पॉजिटिव, तो ओ पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप है जो कि बेसिक फॉर्म में अगर हम देखेंगे ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, उसके बाद ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को, पर ले किससे सकता है, सिर्फ ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव। अब आते हैं निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में, जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम चलता है, पर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके लिए आपको ब्लड समझना पड़ेगा, जो कि हम आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे बायोलॉजी में, वहाँ पे मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करूँगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर ओ निगेटिव की बात करें तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, पर एक्सेप्टर जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव को ही मानता है। उसके बाद हम अगर बात करें ए बी निगेटिव की, तो ए बी निगेटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव को दे सकती है, ए बी निगेटिव को दे सकती है, पर अगर ब्लड लेने की बारी आई, कोई पेशेंट है उसको ए बी निगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो वो सिर्फ ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव या ओ निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पे ही चलते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी चीज़ कि आज के दिन ये जो हम वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जब मनाते हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या क्राइटेरिया है कि कौन कौन से व्यक्ति ब्लड दे सकते हैं। तो इसके क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आती है कि जो एज है वो 18 से 65 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। दूसरा है कि एटलीस्ट जो वज़न है वो 45 किलो के बीच में होना चाहिए, जबकि कई ऐसी कंट्रीज है जहां एटलीस्ट वज़न 50 केजी होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो आप ब्लड दे सकते हो, जबकि उससे नीचे होगा तो ब्लड नहीं दे सकते। दूसरा है कि सिंपल सी बात है कि आप जब ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। थर्ड है कि अगर आपको फ्लू है, सर्दी खांसी है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो आप ब्लड देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये पॉइंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ पैर कहीं पे भी अगर उसने बॉडी पियर्सिंग कराई है या सिंपली टैटू बनवाया है, तो टैटू बनवाने से लेके 6 महीने तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर लोकली बनवाया है तब तो बिल्कुल नहीं, जबकि अगर कोई गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अगर है वहाँ से बनवाने पे फिर भी अगर टेस्ट रिपोर्ट है उसके पास कि उसके ब्लड में कोई सा भी इन्फेक्शन नहीं है, तब जाके वो ब्लड दे सकता है, पर 6 मंथ तक तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि ब्लड डोनेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति में या किसी भी डोनर में कम से कम हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले तो 12.5 और 11.5 कम से कम होना चाहिए, 12.5 मेल में और 11.5 फीमेल्स में। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति जो डोनर है जो ब्लड डोनेट करना चाहता है, कुछ ऐसे एरिया में गया है जहां मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस और कई अन्य खतरनाक बीमारियां अगर वहां पे देखी गई हैं कुछ दिन पहले, और अगर वो उस एरिया से वापस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लड जो है वो डोनेट नहीं कर सकता। सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कभी भी उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो ऐसे कंडीशन में वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है ब्लड डोनेट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये सब जानते होंगे कि अगर ब्लड देने से 24 घंटा पहले अगर किसी भी व्यक्ति ने सपोज करिए कि अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स रिलेटेड चीज़ का सेवन किया है, तो वो ब्लड नहीं दे सकते। तो ये था आज का टॉपिक, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और आपको याद रखना है कि इसकी थीम जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि अगर हम थीम की बात करें तो सेव ब्लड सेव लाइव्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू।